कार्यक्रम नहीं है और ना ही किया जा सकता है। समाज के लोग चाहेंगे यह प्रोग्राम आज से पूरे देश में फैलेगा। समाज के लोग नहीं चाहेंगे ये प्रोग्राम आज नहीं तो कल बंद हो जाएगा। प्रोग्राम को चलाने के लिए आप अभी देखेंगे कि इसकी भूमिका जो बनाई गई है, किस तरह से हम लोगों को समान न्याय दिला पाएंगे। आप लोगों को अच्छा लगता है सभी लोग अपने अपने ग्रुपों में पूरे देश में फैलाएं। ये कार्यक्रम जहाँ तक हमने निश्चित किया है सब लोगों की राय से एवरी संडे को, यानी जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन ऑर्गेनाइज किया जाएगा और कम से कम 6 या 7 एपिसोड बनेंगे उस दिन। एपिसोड का मतलब सब्जेक्ट मैटर डिफरेंट होंगे। आज के सब्जेक्ट मैटर 7 हैं तो उन पर आधे घंटे का एक एपिसोड बनेगा जो पूरे देश में वायरल होगा, जिसे लोग देखेंगे और उनको ये कम से कम अपने आप में सेटिस्फैक्शन होगा कि यदि उनकी कहीं नहीं सुनी जाती तो कम से कम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जरूर सुनी जाएगी। साथियों, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका है, आप लोगों का समय ज़्यादा न लेते हुए जिस पर्पज़ के लिए आज आप लोगों को आमंत्रित किया गया है, मैं मेन मुद्दे पर आता हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि जो लोग अपने पास मोबाइल रखते हैं कृपया करके उनको स्विच ऑफ कर दें, कृपया करके, जिससे बीच में कोई भी विधान पैदा ना हो। आज का जो पहला सब्जेक्ट मैटर है, फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे देश में कम से कम पिछले 10-15 साल से चर्चा होती जा रही है, सब दुखी हैं कि जो देश के अंदर या किसी राज्य के अंदर इलेक्शन होते हैं वो ईवीएम के माध्यम से होने चाहिए अथवा बैलेट पेपर के माध्यम से होने चाहिए। ये आज का पहला सब्जेक्ट मैटर है। इस पर केवल आधे घंटे आर्गूमेंट होगा। दोनों पक्षों की तरफ से आर्गूमेंट अपने आर्गूमेंट करेंगे। आप लोगों से जो हमारे आस के जज साहिबान हैं अपनी ओपिनियन देने से पहले आप लोगों से हाथ उठवाएंगे कि भाई जो 2 आर्गूमेंट हुए हैं आप किसका समर्थन करते हैं। आप लोग हाथ उठा देंगे। भावी चुनाव चाहे किसी स्टेट में हो अथवा सेंटर में हो, बैलेट पेपर के माध्यम से होने चाहिए। तो पहला सब्जेक्ट पर हम लोग आते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे विपक्ष में आज श्री गौतम रत्ना जी ने कहा है कि मैं सरकार का पक्ष रखूंगा, तो वो सरकार की पक्ष पर आ जाएं। उनके साथ यदि कोई व्यक्ति और आना चाहता है जो सरकार का पक्ष रखना चाहता है तो वो भी उसका स्वागत है। 2 लोग आ जाएं, उनकी बात को सुना जाएगा, रिकॉर्ड होगा, पूरे देश में जाएगा। विपक्ष की तरफ से मैं खुद इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊंगा। मेरा साथ देंगे डॉक्टर एम उद्वा साहब जो बहुत ही सोशल हैं और समाज के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं, हमेशा समाज के लिए लड़ते हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ, आज मेरे समक्ष हैं। और जज साहिबान का कर्तव्य यह होगा कि निष्पक्ष रूप से वो दोनों पक्षों को सुनेंगे, उसके पश्चात आप लोगों की राय लेकर के उसके पश्चात अपनी ओपिनियन जाहिर करेंगे। आज हमारा देश कटघरे में खड़ा है, जहां न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रही और वो सब वीवीआईपी कल्चर में जी रहे हैं। उन्हें बताने के लिए जनता द्वारा जनता का सरकार हो, जनता की आवाज़ सुना जाए और जनता के सामने सही न्याय हो। ये एक बहुत बड़ा, छोटा नहीं, ये बहुत बड़ा कदम आर.एस. गौतम जी ने उठाया है। ये आवाज़ अगर हम सब मिलकर करेंगे तो पूरे भारत नहीं पूरे विश्व तक पहुंचेगा। और ये भी बाबा आम्बेडकर, जहां बाबा आम्बेडकर का नाम लग जाए वो भवन नहीं, वो पुण्यतिथि होता है। और ऐसी जगह से ये न्याय की बात हो रही है तो उनके सपनों को साकार करने के लिए की गई है, ताकि अपनी आवाज़ और अपने समाज की आवाज़ जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारी सरकार है, उनको झकझोर सके, उनको
बता सके। अगर नहीं सुनेंगे तो हमारी सरकार होगी, जनता की सरकार होगी और हम लोग अपना फैसला खुद करेंगे। इसी उद्देश्य से ये जन लोक अदालत, ज़्यादातर लोग कहते हैं साहब अदालत हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वहाँ है, जय हुजूर करना है, माय लॉर्ड करना है, आप क्या कर रहे हैं? तो जनता का है, इसलिए जनता ही फैसला करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। मैं इनकी आर.एस. गौतम साहब का और तमाम साथियों का जो यहाँ आए हैं और जो नहीं आए हैं वो बार बार हर संडे को आएंगे और अपनी बात को रख करके दूर तक पहुँचाएंगे। इसी शब्दों के साथ आज का कार्यक्रम जो पहला सब्जेक्ट है ईवीएम से जो हमारे अधिकारों का, वोट का जो हनन हो रहा है, शोषण हो रहा है, चोरी हो रहा है, डकैती हो रहा है और हमारा हक नहीं मिल रहा, और उसमें जो हमारे विपक्ष में पार्टियां बैठी हैं और 5000 पार्टियां बैठी हैं जो खामोश बैठी हैं, उनको भी झकझोरना है और अपने लोकतंत्र को मजबूत करना है। इन्हीं शब्दों के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। ईवीएम का मुद्दा पहला सब्जेक्ट मैटर है, तो उसको लेकर मैं और डॉक्टर वासवा ईवीएम के विरोध में अपना आर्गुमेंट प्रस्तुत करेंगे। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज से नहीं पिछले 10 साल से ज़्यादा से जब से ईवीएम के माध्यम से देश में इलेक्शन कंडक्ट किए जा रहे हैं, किसी
हमारी अदालत लगी है इस बात का कि हमारे जो चुनाव की प्रक्रिया है, जो बैलेट से चुनाव होता था, हाँ मैं मानता हूँ कि उसमें भी कुछ न कुछ गलतियाँ थी, लेकिन कम से कम हमारी संतुष्टि होती थी, हमारी एक पहचान थी। लेकिन आज जो ईवीएम मशीन से चुनाव हो रहा है वह पूरा का पूरा धांधली है, इलेक्ट्रॉनिक का मिसयूज है, उसमें चोरियां हो रही हैं, उसमें जो मशीन जहां रखे जाते हैं मशीन बदल दिए जाते हैं। तो ये जो सिस्टम है जिससे जनता का एक विश्वास है कि हम अपना मत गुप्त मत देते हैं कि जनप्रतिनिधि चुने, और हमारे सही जनप्रतिनिधि नहीं चुने जाते और वो जो है मुंह देखते रहते हैं और गलत जनप्रतिनिधि चले जाते हैं, उस पे हम लोग जो है रोशनी डाल रहे हैं। हमारे साथी जो सरकार पक्ष से हैं वो क्या कहते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ईवीएम को जिस पे हमें शक और शुबा हो गया है कि उसमें चोरियां हो रही है उसको हटा दिया जाए, बैलेट से किया जाए, और अगर बैलेट से नहीं होता है तो उसका क्या विकल्प नया आता है जिससे जनता का हित सधे और हमारे सही जनप्रतिनिधि जाकर के हमारे समाज और देश के लिए वो अपना जो दायित्वों का निर्वहन करना है वो कर सके। तो ये हमारी बात है, और इसीलिए आज आर.एस. गौतम जी हमारे जो साथी हैं और हमारे काबिल जो हमारी जनता हमारे जो बीच में जो लोग बैठे हैं ये जानना चाहते हैं कि क्या ईवीएम सही है, अगर सही है तो कैसे है, ये हमारे काबिल दोस्त बतलाएं। सम्मानित जज साहब, हमारे साथी ने कहा कि ईवीएम सही है और उसका हम लोग जो है जनता का हित का संरक्षण करते हैं। ये सरासर झूठ है। अभी महाराष्ट्र के अंदर चुनाव हुआ, वर्धा के अंदर जितना वोट था पब्लिक का उससे ज़्यादा वोट वहाँ कैसे हो गया? जब मत हमने 100 दिया तो 130 को वोट कैसे आ गया? 30 कहाँ से आ गया? जिसका विरोध हुआ वहाँ के जनप्रतिनिधि सांसद ने इस्तीफा दिया और उस पर इंक्वायरी अभी तक चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, जिस पे सुना नहीं जा रहा है। तो आप कहते हैं, और हमने कई जंतर मंतर पे या अलग अलग भारत के हिस्सों में, यहाँ तक कि गांधी मैदान जो बॉम्बे में है वहां भी इसका हुआ और हमने मशीन रखा और दिखाया कि आपकी मशीन में गड़बड़ी है। हम अगर सेब पे बटन दबा रहे हैं तो केला निकल रहा है, केला पे बटन दबा रहे हैं तो अमरूद निकल रहा है। तो ये क्या मशीन में है? मशीन आपकी बनाई हुई है, जर्मन से आ रही है माय लॉर्ड, और ये सब चोर बाजारी, सत्ता
सत्ता पक्ष पैसे के जोर पे कर रही है, इसका हम जनता और हमारे विपक्ष, हमारा जितने भी पार्टियां हैं उसका विरोध करती है कि ईवीएम हटाओ और बैलेट लाओ। सर एक बात बताइए, जैसा जो चुनाव आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन, वो एक स्वतंत्र बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट बॉडी है। ये बार बार कोर्ट में जाते हैं, चुनाव आयोग जाते हैं, तो इनकी बात क्यों नहीं सुनता? क्या आप जैसा उसको इलेक्शन कमीशन को कहना चाहते हैं कि वो किसी पार्टी का है? वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट सरकार से भी ऊपर है, तो सुप्रीम कोर्ट आज तक फैसला क्यों नहीं किया ईवीएम के खिलाफ? ये बेकार का इनका विपक्ष का रोजाना का ये ड्रामा है, इनको सत्ता नहीं मिल रही है, सत्ता के लालची है और शुरू से करप्शन करते आए, इसलिए बार बार ईवीएम पे टिकरा बोलते हैं और कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जब साहब आप बताइए, मैं गलत कह रहा हूँ तो आप बताइए प्लीज, क्योंकि सत्ता पक्ष के मेरे लंदन फ्रेंड ने ये फरमाया कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है। इलेक्शन कमिश्नर 3 हैं, कौन चुनता है? सरकार। पहले प्रोविजन था कि उसमें एक सत्ता पक्ष का रहेगा, एक विपक्ष का रहेगा, एक ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। बट एट प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ने क्या काम किया? जो सीजीआई ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सेटिस्फाइड कर दिया। चीफ जस्टिस की कोई जरूरत नहीं है, 3 चुनेंगे, एक विपक्ष का रहेगा, 2 सत्ता पक्ष के रहेंगे। किसने चुन दिया? सत्ता पक्ष ने जो चाहा उसी को चीफ इलेक्शन कमीशन बना दिया। 2 और हैं, उनको उसी तरह से बना दिया। इम्पार्शलिटी तो रही नहीं। तो इलेक्शन कमीशन है दैट इन द ग्रिप ऑफ द गवर्नमेंट, तो वो वही करेगा जिस गवर्नमेंट ने उसको नियुक्त किया हुआ है, क्योंकि इसमें चीफ जस्टिस की कोई भूमिका नहीं रही। अब माय लर्नेड फ्रेंड हैज स्टेटेड बिफोर द हाउस कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट है उसमें सीजीआई का चुनाव होता है, नॉमिनेशन होता है, जो कोलेजियम परंपरा उसके तहत होता है, न कि उसे गवर्नमेंट चुनती है। यहाँ क्या हो रहा है? ईडी का डायरेक्टर हो, सीबीआई का डायरेक्टर हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, यहाँ मेरा ऑब्जेक्शन है, मुझे अपनी बात रखनी है। कौन चुनता है? गवर्नमेंट चुनती है। गवर्नमेंट अपने फेवर का व्यक्ति चुनती है, जिसकी वजह से उसके अकॉर्डिंग वो फैसला ले सके। यही कारण है जो मेरे लाइक दोस्त ने अभी हरियाणा का, पंजाब का जिक्र किया, महाराष्ट्र का जिक्र किया। वोट हैं, मान लीजिए सपोज 500 वोट हैं, 5000 वोट कैसे बढ़ गए? हु इज रिस्पॉन्सिबल? अब मैटर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, क्या फैसला होगा वो तो सुप्रीम कोर्ट आगे चल के बताएगा, हम लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन इस तरह का जो ईवीएम का सिस्टम से इलेक्शन कराने का पूरे विश्व में किसी कंट्री में नहीं है, पाकिस्तान में भी नहीं है, बांग्लादेश में भी नहीं है, जिसको ये सत्ता पक्ष के लोग रोजाना पर डे घर आते हैं। पाकिस्तान भीख मांग रहा है, बांग्लादेश भीख मांग रहा है, हम चौथी पावर बन गए हैं, इकनॉमी हमारी इतनी मजबूत हो गई है। आज गांव में जाकर के देखिए क्या पोषण हो रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? साथियों, डेमोक्रेसी को खत्म करने का ये षड्यंत्र चल रहा है, जिसके लिए पूरी तरह से आज का चुनाव आयोग जिम्मेदार है और सरकार जिम्मेदार है। क्योंकि ये जो टाइम दिया गया आधे घंटे का, हालांकि इसमें आधे घंटे से ज़्यादा हो गया। अब मैं जज साहिबान से अनुरोध करूँगा। सर मैं जनता से भी पूछना चाहता हूँ और जज साहब के सामने अपनी बात रखना चाहता हूँ, क्या ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो सत्ता है, सत्ता के हिसाब से ही इलेक्शन कमीशन आयोग के जो अध्यक्ष हैं या सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, सीजीआई पहली बार चुने जा रहे हैं? क्या कांग्रेस की जो पिछली सरकारें रही हैं वो नहीं अपने हिसाब से इन पदों पर कटाती थी? आज सिर्फ लेके आपको सोशल मीडिया और मीडिया आ गया तो आपको पता लग जाता है कि आज वो पीछे से एंट्री दे दिया। तो पहले भी तो ये होता रहा। बताइए, आप जनता बताए कि पहले जो कांग्रेस की या जो भी व्यक्ति सरकार रही है, कौन से सरकार में सुप्रीम कोर्ट के और चुनाव आयोग के उनके पसंदीदा लोगों को नहीं बैठाया गया? तो ये हमारे सत्ता के ऊपर ही ये आरोप क्यों? जैसा ये आरोप हमारे ऊपर ही क्यों लगाते हैं? ये जनता भी इस बात को समझ रही है, देख रही है। जज साहब
फैसला सुनाने से पहले मैं आखिरी दफ़ा कहना चाहूँगा जनता की तरफ से कि जो ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जनता का है, तो क्या जनता का वहाँ जनप्रतिनिधि है? वो सारे सरकारी जो हमारे जनता का टैक्स का पैसा लेकर करके नौकरशाह हैं और वो अपनी मनमर्जी करते हैं, सत्ता के पक्ष में रहते हैं, सत्ता को साथ देते हैं, और जब इलेक्शन कमीशन से वो रिटायर करते हैं तो मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज 100-100, 200 करोड़ का बनाते हैं। वो पैसा कहाँ से आता है? बेईमानी करते हैं। आज इलेक्शन कमीशन पर उंगलियां उठने लगी है और इसके लिए हमारी आवाज को दबाया जाता है। मैं चाहता हूं कि अगर वो इलेक्शन कमीशन जनता का है जज साहब, तो जनता कह रही है कि ईवीएम हटाओ, बैलेट लाओ या अन्य व्यवस्था बनाओ जिससे हमारे हक और अधिकार मिले। बस यही कहना चाहूंगा और मैं अपने साथी को ये सद्बुद्धि देना चाहूंगा कि आज मेरी जनता का देश है, जनता का सरकार होनी चाहिए और जनता का जनप्रतिनिधि होना चाहिए। साथियों, क्योंकि समय ओवर होने जा रहा है, इसलिए अब जज साहिबान से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पब्लिक के लोग यानी देश के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इस संबंध में उनकी भी राय ले लें, उनसे हाथ उठवा लें कि कौन ईवीएम के पक्ष में है और कौन ईवीएम के विपक्ष में है, कौन बैलेट पेपर के पक्ष में है। तो ये अदालत में फैसला छोड़ता हूँ, ये अदालत का काम है। सभी उपस्थित सज्जनों ने ईवीएम के बारे में तर्क वितर्क दोनों तरफ से सुने हैं। हर सिस्टम में कुछ गुण होते हैं, अवगुण भी उसके अंदर होते हैं। पब्लिक की भलाई के लिए जो भी नियम कायदे कानून बने, अगर उसमें ज़्यादातर पब्लिक की भलाई होती है तो उसको अच्छा कहा जा सकता है और समय के अनुसार ये बदली होने ज़रूरी है। अगर बदली नहीं होते हैं, समय के अनुसार चलना या उसके खिलाफ जाना गलत साबित हो सकता है। जब से बैलेट पेपर, जब से चुनाव भारतवर्ष में शुरू हुए हैं, बैलेट पेपर से चुनाव हुआ करते थे। उसमें काफ़ी कमियां पाई गई। जनता ने बहुत बड़े हंगामा किए, एजिटेशन किए, ये मामला कोर्ट तक भी पहुंचा और आखिर में फैसला हुआ कि ईवीएम सिस्टम हम लागू करें। इसमें करोड़ों अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ, आपका ही पैसा उसमें लगाया गया और ट्रायल बेसिस पर ये काम चालू किया गया। ट्रायल के शुरू में हर आदमी, जनता आमतौर पर खुश थी, लेकिन बाद में इसमें शक पैदा होने शुरू हो गए और शक यहाँ तक किया गया कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है और रूलिंग पार्टी या इलेक्शन कमिश्नर रूलिंग पार्टी के फेवर में